परमेश्वर का नियम .org। अपेंडिक्स 5A। सप्त का दिन और चर्च जाने के दिन दो अलग बातें। चर्च जाने का दिन कौन सा है? आराधना के लिए कोई विशिष्ट दिन निर्धारित नहीं। आइए इस अध्ययन की शुरुआत स्पष्टता के साथ करें। ईश्वर ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है जो यह बताए कि किसी मसीही को चर्च किस दिन जाना चाहिए, लेकिन एक आदेश ऐसा है जो यह स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि उन्हें 7वें दिन विश्राम करना चाहिए। चाहे कोई मसीही पेंटेकॉस्टल हो, बैप्टिस्ट, कैथोलिक, प्रेस्बिटेरियन या किसी और संप्रदाय का, वह रविवार या किसी अन्य दिन आराधना और बाइबल अध्ययन में शामिल हो सकता है, लेकिन इससे उसे उस दिन विश्राम करने के आदेश से छूट नहीं मिलती जिसे ईश्वर ने पवित्र घोषित किया है। आराधना किसी भी दिन हो सकती है। ईश्वर ने कभी यह निर्दिष्ट नहीं किया कि उनके बच्चे किस दिन उनकी आराधना करें, ना तो शनिवार, न रविवार और न ही कोई और दिन। कोई भी मसीही प्रार्थना, स्तुति और अध्ययन के माध्यम से किसी भी दिन ईश्वर की आराधना कर सकता है, चाहे अकेले, परिवार के साथ या किसी समूह में। वह दिन जिस पर वह अपने भाइयों के साथ आराधना के लिए इकट्ठा होता है, इसका चौथे आदेश के साथ कोई संबंध नहीं है और न ही यह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा द्वारा दिए गए किसी अन्य आदेश से जुड़ा है। 7वें दिन का आदेश। फोकस विश्राम पर है, न कि आराधना पर। यदि ईश्वर चाहते कि उनके बच्चे तंबू, मंदिर या चर्च में शनिवार या रविवार को जाएं, तो वे निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण विवरण को अपने आदेश में शामिल करते। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। आदेश केवल यह कहता है कि हमें काम नहीं करना चाहिए और न ही किसी और को, यहाँ तक कि जानवरों को भी, उस दिन काम करने के लिए मजबूर करना चाहिए जिसे ईश्वर ने पवित्र घोषित किया है। ईश्वर ने 7वें दिन को क्यों अलग रखा? ईश्वर ने 7वें दिन को एक पवित्र दिन, अलग और पवित्र के रूप में कई बार पवित्र शास्त्रों में उल्लेख किया है, सृष्टि सप्ताह के साथ शुरुआत करते हुए। और परमेश्वर ने 7वें दिन तक अपने बनाए हुए काम को पूरा किया और उस दिन उसने अपने सारे कामों से विश्राम लिया, हिब्रू शबत। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और उसे पवित्र किया, हिब्रू कदोश, क्योंकि उस दिन उसने अपने बनाए और किए हुए सभी कामों से विश्राम लिया। उत्पत्ति 2:2-3। 7वें दिन के इस पहले उल्लेख में ईश्वर ने उस आदेश की नींव रखी जिसे बाद में उन्होंने हमें अधिक विस्तार से दिया। ईश्वर ने इस दिन को उन 6 दिनों से अलग किया जो इससे पहले थे, रविवार, सोमवार, मंगलवार आदि। उन्होंने इस दिन विश्राम किया। हम जानते हैं कि ईश्वर को विश्राम की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ईश्वर आत्मा है, यूहन्ना 4:24। लेकिन उन्होंने इस मानवीय भाषा का उपयोग किया जिसे धर्मशास्त्र में एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहते हैं, ताकि हम समझ सकें कि वे अपने बच्चों से 7वें दिन क्या अपेक्षा करते हैं, विश्राम, जिसे इब्रानी में शबात कहते हैं। सब्त और पाप। यह तथ्य कि 7वें दिन को अन्य दिनों से अलग कर पवित्र किया गया, मानव इतिहास के इतने प्रारंभिक काल में हुआ, महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट करता है कि सृष्टिकर्ता की यह इच्छा कि हम विशेष रूप से इस दिन विश्राम करें, पाप से जुड़ी नहीं है, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर पाप अस्तित्व में नहीं था। इससे यह भी संकेत मिलता है कि स्वर्ग में और नई पृथ्वी पर हम 7वें दिन विश्राम करना जारी रखेंगे। सब्त और यहूदी धर्म। हम यह भी देखते हैं कि यह यहूदी धर्म की परंपरा नहीं है, क्योंकि यहूदियों की उत्पत्ति करने वाले अब्राहम कई शताब्दियों बाद प्रकट हुए, बल्कि ये उनके सच्चे बच्चों को उनके व्यवहार के माध्यम से यह दिखाने का विषय है कि इस दिन में उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ताकि हम अपने पिता का अनुकरण कर सकें, जैसे कि यीशु ने किया। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वही कर सकता है जो वह पिता को करते हुए देखता है। जो कुछ वह करता है, पुत्र भी उसी प्रकार करता है। यूहन्ना 5:19। चौथी आज्ञा पर और विवरण। उत्पत्ति में 7वां दिन। यह उत्पत्ति में संदर्भ है जो स्पष्ट करता है कि सृष्टिकर्ता ने 7वें दिन को अन्य सभी दिनों से अलग कर दिया,
और इसे विश्राम का दिन बनाया। अब तक बाइबल ने प्रभु ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि मनुष्य जिसे एक दिन पहले बनाया गया था 7वें दिन क्या करेगा। केवल तब जब चुने हुए लोग प्रतिज्ञा की हुई भूमि की ओर अपने सफर पर निकले, परमेश्वर ने उन्हें 7वें दिन के बारे में विस्तृत निर्देश दिए। मिस्र में 400 वर्षों तक दास के रूप में एक मूर्ति पूजक भूमि में रहने के बाद चुने हुए लोगों को 7वें दिन के बारे में स्पष्टता की आवश्यकता थी। यही वह बात है जिसे परमेश्वर ने एक पत्थर की पट्टी पर लिखा, ताकि सभी ये समझ सकें कि यह आदेश परमेश्वर का है, किसी मानव का नहीं। चौथी आज्ञा का पूर्ण विवरण। आइए देखें कि परमेश्वर ने 7वें दिन के बारे में संपूर्ण रूप से क्या लिखा है। सब्त, हिब्रू शबत, रुकना, विश्राम करना, रोकना को याद रखना और उसे पवित्र करना, अलग करना। 7 दिन तू श्रम करेगा और अपना सारा काम करेगा। हिब्रू मलखा, काम, व्यवसाय। लेकिन 7वें दिन हिब्रू योमशवी 7वां दिन का विश्राम तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए है। उस दिन तू कोई काम न करेगा, न तू, न तेरा पुत्र, न तेरी पुत्री, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरा पशु, और न ही तेरे फाटकों के भीतर रहने वाला परदेशी। क्योंकि 6 दिनों में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उनमें है उन्हें बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने सब्त के दिन को आशीष दी और उसे पवित्र किया। निर्गमन 20:8-11। आजना याद रखो क्रिया से क्यों शुरू होती है। पहले से प्रचलित अभ्यास की याद दिलाना। यह तथ्य कि परमेश्वर ने इस आज्ञा की शुरुआत याद रखो हिब्रू ज़खार याद रखना, स्मरण करना क्रिया से की है, यह स्पष्ट करता है कि 7वें दिन विश्राम करना उनके लोगों के लिए कोई नई बात नहीं थी। मिस्र में दासता की स्थिति के कारण वे इसे अक्सर या सही तरीके से नहीं कर पाते थे। यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह 10 आज्ञाओं में सबसे अधिक विस्तृत है, जो आज्ञाओं को समर्पित बाइबल की 1/3 आयतों को शामिल करती है। आज्ञा का उद्देश्य। निर्गमन के इस खंड पर हम विस्तार से बात कर सकते हैं, लेकिन मैं इस अध्ययन के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। यह दिखाना कि चौथी आज्ञा में प्रभु ने कहीं भी परमेश्वर की उपासना करने, किसी स्थान पर एकत्रित होकर गाने, प्रार्थना करने या बाइबल पढ़ने से संबंधित कुछ भी उल्लेख नहीं किया। जो उन्होंने विशेष रूप से जोर दिया है वह यह है कि हमें यह याद रखना चाहिए कि यह वही दिन 7वां दिन था जिसे उन्होंने पवित्र किया और विश्राम के लिए अलग किया। विश्राम सभी के लिए अनिवार्य है। 7वें दिन विश्राम करने का परमेश्वर का आदेश इतना गंभीर है कि उन्होंने इस आज्ञा को हमारे मेहमानों, परदेशियों, कर्मचारियों, दास दासियों और यहाँ तक कि पशुओं तक भी विस्तारित किया, यह बहुत स्पष्ट करते हुए कि इस दिन कोई भी सांसारिक कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। 7वें दिन पर परमेश्वर का कार्य, बुनियादी आवश्यकताएं और दयालुता के कार्य। 7वें दिन पर यीशु की शिक्षाएं। जब वे हमारे बीच थे, यीशु ने स्पष्ट कर दिया कि पृथ्वी पर परमेश्वर के कार्य यूहन्ना 5:17 जैसे कि खाने जैसी बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं, मत्ती 12:1 और दूसरों के प्रति दयालुता के कार्य यूहन्ना 7:23 7वें दिन बिना चौथी आज्ञा तोड़े किए जा सकते हैं और किए जाने चाहिए। परमेश्वर में विश्राम और आनंद लेना। 7वें दिन परमेश्वर का बच्चा अपने कार्य से विश्राम करता है, इस प्रकार स्वर्ग में अपने पिता का अनुसरण करता है। वह परमेश्वर की आराधना भी करता है और उसकी व्यवस्था में आनंद पाता है, न केवल 7वें दिन बल्कि सप्ताह के हर दिन। परमेश्वर का बच्चा अपने पिता द्वारा सिखाई गई हर बात को प्रेम करता है और खुशी से उसका पालन करता है। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ही उपहास करने वालों की सभा में बैठता है, परंतु यहोवा की व्यवस्था में उसका आनंद है और वह उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। भजन संहिता 1:1-2। देखिए भजन संहिता 40:8, 112:1, 119:11, 35, 48, 72, 92, अय्यूब 23:12, यिर्मयाह 15:16, यूका 2:37, पहला यूहन्ना 5:3, यशाया 58:13-14 में वादा।
परमेश्वर ने अपने प्रवक्ता यशायाह के माध्यम से उन लोगों के लिए बाइबल के सबसे सुंदर वादों में से एक दिया जो 7वें दिन को विश्राम के दिन के रूप में पालन करते हुए उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। यदि तुम सब्त को अपवित्र करने से अपने पैर रोकोगे, मेरी पवित्रता के दिन अपनी इच्छा पूरी करने से बचोगे, यदि तुम सब्त को आनंद, यहोवा का पवित्र और गौरवपूर्ण दिन मानोगे और तुम उसे आदर दोगे, अपने मार्गों का अनुसरण न करके, अपनी इच्छा न खोजकर, व्यर्थ शब्द न बोलकर, तो तुम यहोवा में आनंद पाओगे और मैं तुम्हें पृथ्वी की ऊंचाइयों पर चढ़ाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे पिता याकूब की विरासत से तृप्त करूंगा, क्योंकि यहोवा के मुख से यह वचन निकला है। यशाया 58:13-14। सब्त का आशीर्वाद अन्य जातियों के लिए भी है। अन्य जाति और 7वां दिन। 7वें दिन से जुड़ा एक सुंदर विशेष वादा उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के आशीर्वाद की खोज करते हैं। उसी भविष्यवक्ता के माध्यम से प्रभु ने स्पष्ट किया कि सब्त के आशीर्वाद यहूदियों तक ही सीमित नहीं है। सब्त का पालन करने वाले अन्य जातियों के लिए परमेश्वर का वादा और उन गैर यहूदियों के लिए नेकर जो प्रभु से जुड़कर उसकी सेवा करते हैं, प्रभु के नाम से प्रेम करते हैं और उसके सेवक बनने के लिए सभी जो सब्त को अपवित्र किए बिना मानते हैं और मेरे वाचा को स्वीकार करते हैं, मैं उन्हें अपने पवित्र पर्वत पर लाऊंगा और मैं उन्हें अपने प्रार्थना गृह में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और उनकी बलियां मेरी वेदी पर स्वीकार की जाएंगी, क्योंकि मेरा घर सभी लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। यशाया 56:6-7। शनिवार और चर्च गतिविधियां। 7वें दिन का विश्राम। आज्ञाकारी मसीही, चाहे वह मसीही यहूदी हो या अन्य जाति, 7वें दिन विश्राम करता है, क्योंकि यह वही दिन है जिसे प्रभु ने विश्राम के लिए निर्देशित किया है और कोई अन्य दिन नहीं। यदि आप अपने परमेश्वर के साथ समूह में बातचीत करना चाहते हैं या अपने मसीही भाइयों और बहनों के साथ परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, तो आप ऐसा तब कर सकते हैं जब भी अवसर हो। आमतौर पर यह रविवार को होता है और बुधवार या गुरुवार को भी, जब कई चर्च प्रार्थना, शिक्षा, चंगाई और अन्य सेवाएं आयोजित करते हैं। बाइबल काल के यहूदी और आधुनिक समय के रूढ़िवादी यहूदी शनिवार को आराधनालय जाते हैं, क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से अधिक सुविधाजनक है, चूंकि वे चौथी आज्ञा के पालन में इस दिन काम नहीं करते। यीशु और सब्त। मंदिर में उनकी नियमित उपस्थिति। यीशु स्वयं शनिवार को नियमित रूप से मंदिर जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी यह संकेत नहीं दिया कि वे चौथी आज्ञा के कारण 7वें दिन मंदिर जाते थे, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। यीशु का सभी दिनों में काम करना। यीशु अपने पिता के कार्य को पूरा करने में सप्ताह के 7 दिन व्यस्त रहते थे। मेरा भोजन, यीशु ने कहा, उसकी इच्छा को पूरा करना है जिसने मुझे भेजा है और उसके कार्य को समाप्त करना है। यूहन्ना 4:34। और लेकिन यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूं। यूहन्ना 5:17। सब्त के दिन वह अक्सर मंदिर में सबसे अधिक लोगों को पाते थे जिन्हें राज्य के संदेश को सुनने की आवश्यकता होती थी। वह नासरत गए, जहां उनकी परवरिश हुई थी, और सब्त के दिन उन्होंने आराधनालय में प्रवेश किया जैसा कि उनका रिवाज था। वह पढ़ने के लिए खड़े हुए। लूका 4:16। यीशु की शिक्षा उनके शब्दों और उदाहरणों के माध्यम से। मसीही का सच्चा शिष्य हर तरीके से अपने जीवन को उनके उदाहरण पर आधारित करता है। यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि हम उनसे प्रेम करते हैं तो हम पिता और पुत्र की आज्ञा का पालन करेंगे। यह कमज़ोर लोगों के लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए है जिनकी दृष्टि परमेश्वर के राज्य पर स्थिर है और जो अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, भले ही यह दोस्तों, चर्च और परिवार से विरोध उत्पन्न करे। बाल और दाढ़ी, सीतीत, खतना, सब्त और निषिद्ध मान से संबंधित आज्ञाएं लगभग पूरे ईसाई धर्म द्वारा अनदेखी की जाती हैं। जो लोग भीड़ का अनुसरण करने से इनकार करते हैं, उन्हें निश्चित रूप से सताव का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि यीशु ने हमें बताया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना साहस मांगता है,
लेकिन उसका इनाम अनंत काल है। यह श्रृंखला और परमेश्वर की व्यवस्था पर कई अन्य अध्ययन इस साइट पर पाए जा सकते हैं। परमेश्वर का नियम .org